वेलकम टू DIGA वीडियो लर्निंग प्रोग्राम। इस वीडियो में हम भाषा, वर्ण, अक्षर, स्वर, व्यंजन और हिंदी वर्णमाला से संबंधित सभी जानकारी का विस्तार से वर्णन करेंगे। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं कि भाषा क्या होती है। मानव द्वारा प्रकट की गई सार्थक ध्वनियों को ही भाषा कहा जाता है। आमतौर पर भाषा मूल रूप से मनुष्य के मस्तिष्क, बोधन और अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करता है। भाषा की लघुतम इकाई ध्वनि होती है। ध्वनि को ही लिखित रूप में वर्ण द्वारा प्रकट किया जाता है। वर्ण को ही हम अक्षर कहते हैं। भाषा विज्ञान के अनुसार मनुष्य के द्वारा प्रकट की गई ध्वनियों को शब्द चिन्हों के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है और इन्हीं को वर्ण कहते हैं। वर्ण को ही अक्षर कहा जाता है। विशेष रूप से हिंदी के वर्ण को हम उनका स्वतंत्र उच्चारण जब करते हैं तो वो अक्षर के रूप में ही होते हैं। वर्ण शब्दों का प्रयोग ध्वनि और ध्वनि चिन्हों के लिए भी किया जाता है। वर्ण भाषा के मौखिक और लिखित दोनों रूपों में प्रतीक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इसे अक्षर भी कहते हैं। वर्ण मूलतः दो प्रकार के होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर भी दो प्रकार के होते हैं जिन्हें ह्रास्व और दीर्घ के रूप में जाना जाता है। हिंदी में उच्चारण के आधार पर कुल 45 वर्ण होते हैं। इनमें से 10 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं। लेकिन लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं, जिसमें से 13 स्वर और 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। वर्ण या अक्षर वो छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। आइए अब जानते हैं कि स्वर क्या होता है। स्वर मात्रा का ही सांकेतिक रूप होता है। इनमें छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी, छोटऊ, बड़ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आहा ये सभी हिंदी वर्णमाला के स्वर माने जाते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी रुकावट के मुख से निकलती है उन्हें ही स्वर कहा जाता है। यद्यपि री को लिखित रूप में स्वर माना जाता है, परंतु आजकल हिंदी में इसका उच्चारण री के समान होता है। पारंपरिक वर्णमाला में अंग और आहा को स्वर में गिना जाता है, किंतु उच्चारण की दृष्टि से ये व्यंजन के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। अंग को अनुस्वार और आहा को विसर्ग कहा जाता है। ये हमेशा स्वर के बाद ही आते हैं, जैसे इंगित, अंक, अतः, प्रातः। विसर्ग का प्रयोग हिंदी में प्रचलित संस्कृत शब्दों से ही लिया गया है। अनुस्वार जिस स्पर्श व्यंजन से पहले आता है उसी व्यंजन के वर्ग के अंतिम नासिक के वर्ण के रूप में उसे उच्चारित किया जाता है। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों को दो भागों में बांटा जाता है। पहला ह्रास्व स्वर यानी शॉर्ट वॉवेल्स और दूसरा दीर्घ स्वर यानी लॉन्ग वॉवेल्स। ह्रास्व स्वर किसे कहते हैं? जिस वर्ण को सबसे कम समय में उच्चारित किया जाता है उन्हें ह्रास्व स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, री। इनके उच्चारण में जो समय लगता है उन्हें कम मात्रा में समय कहते हैं। ह्रास्व जैसे री का प्रयोग केवल संस्कृत के तत्सम शब्दों में होता है, जैसे ऋषि, ऋतु, कृषि इत्यादि। ह्रास्व स्वरों को मूल स्वर भी कहा जाता है। दीर्घ स्वर उन स्वरों के उच्चारण में स्वरों से अधिक समय लगता है। जिन स्वरों में समय अधिक लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे बड़ा आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ ये सभी दीर्घ स्वर माने जाते हैं। ये स्वर ह्रास्व स्वरों के दीर्घ रूप नहीं हैं, किंतु स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं। इन स्वरों में ए तथा औ को उच्चारण संयुक्त रूप से होता है। ऐ में औ और ई को मिलाकर स्वरों का संयुक्त रूप बनता है। ये उच्चारण तब होगा जब बाद में क्रमशः या और व आए, जैसे भैया, कौवा। अक्सर
स्वर क्या होते हैं, आइए जानते हैं। ऐसे स्वरों के उच्चारण में दो मात्राओं से अधिक समय लगे उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। जैसे आजकल ये प्रचलन समाप्त हो चुका है, हिंदी में प्लुप्त स्वरों का प्रयोग ना के ही बराबर होता है। अब व्याकरण की पुस्तकों में भी इसका उल्लेख बहुत ही कम मिलता है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन क्या होते हैं, इस सारणी से आप देख सकते हैं। इनका कैटेगराइजेशन भी किया गया है। जैसे क वर्ग के व्यंजन कौन कौन से हैं, का, खा, गा, घा, अंगा। उसी तरह चा वर्ग के व्यंजन चा, छा, जा, झा, इया। टा वर्ग के टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। ता वर्ग के व्यंजन ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग के पा, फा, बा, भा, मा। अंतःस्थल वर्ग के व्यंजन या, रा, ला, वा कहे जाते हैं। ऊष्म वर्ग के व्यंजन सा, स, हा और संयुक्त वर्ग के व्यंजन छ, त्र, ज्ञा और श्री। ग्रहित वर्ग के व्यंजन ज, फ, आ माने जाते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु रुकावट के साथ या घर्षण के साथ मुंह से बाहर निकलती उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन का उच्चारण सदा स्वर की सहायता के लिए किया जाता है। हिंदी में कुल 37 व्यंजन हैं, जिनमें से 2 आगत व्यंजन ज, फ भी शामिल हैं। उन्हें निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया। स्पर्श व्यंजन कुल मिला के 27 होते हैं, अंतःस्थल व्यंजन 4 होते हैं, ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं और आगत व्यंजन 2 होते हैं। छ, त्र, ज्ञ, स्र मूलतः व्यंजन नहीं होते हैं, वो संयुक्त व्यंजन माने जाते हैं। जानते हैं कि व्यंजनों का वर्गीकरण। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन मूलतः 2 प्रकार के होते हैं। स्थान के आधार पर उन्हें विभाजित किया जाता है और प्रयत्न के आधार पर। स्थान के आधार पर व्यंजनों का उच्चारण मुख के विभिन्न अवयवों जैसे कंठ, तालु, मूर्धा आदि से किया जाता है। जो वर्ण मुख के जिस भाग से बोला जाता है वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। प्रयत्न के आधार पर व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास का कंपन, श्वास की मात्रा तथा जीव आदि अवयवों द्वारा श्वास के अवरोध की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। प्रयत्न व्यंजन मूलतः 3 प्रकार के होते हैं। स्वर तंत्री में सांस के कंपन के रूप में और श्वास की मात्रा के रूप में और मुख अवयव द्वारा श्वास रोकने के रूप में। ये रही हिंदी वर्णमाला। वर्णों की व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दोनों शामिल होते हैं। स्वर के अंतर्गत छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आहा आते हैं। जबकि व्यंजन के रूप में क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, इया, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, सा, खा, सा, हा, छ, त्र, ज्ञ, ये सभी आते हैं। आइए अब जानते हैं स्वर को विस्तार से। छोटा आ से अनार, बड़ा आ से आम, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईंख, छोटा ऊ से उल्लू, बड़ा ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औजार, अंग से अंजीर। आहा की मात्रा से बनने वाले शब्द होते हैं जैसे पुनः, अतः, स्वतः और अंततः। आइए अब जानते हैं व्यंजन के बारे में। का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला, घा से घड़ी। अंगा से बनने वाले शब्द होते हैं जैसे पेड़, घड़ी, ककड़ी, गुड़िया, भेड़, घोड़ा, लकड़ी, चिड़िया, गाड़ी, सड़क, लकड़ी, पुड़िया, साड़ी, कड़क, मकड़ी और चूड़ियाँ। चा से चक्र, छा से छतरी, जा से जहाज, झा से झंडा,
यहाँ से बनने वाले शब्द होते हैं जैसे चंचल, जंजाल, रंजन, साझा इत्यादि। टा से टमाटर, ठा से ठठेर, डा से डमरू, ढा से ढक्कन। अड़ा से बनने वाले शब्द होते हैं जैसे गणना, वणि, गण, हरण इत्यादि। त से तरबूज, थ से थर्मस, द से दमकल, ध से धन्यवाद, न से नल, प से पतंग, फ से फल, ब से बतख, भा से भारत, माँ से मछली, या से यज्ञ, रा से रक्षाबंधन, ला से लड़की, वा से वकील, स से सलजम, स से षटकोण, स से सपेरा, हा से हल, छ से क्षमा, त्र से त्रिशूल, ज्ञा से ज्ञानी। Thanks for watching videos. Please like and subscribe our channel and press bell icon for upcoming notification.